आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज बदनावर के कोटेश्वर पहुंचे, जहां पर उन्होंने उपचुनाव के प्रत्याशी कमल सिंह पटेल के समर्थन में सभा की। उनका पूरा भाषण शिवराज सिंह चौहान, नौजवानों व किसानों पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि शिवराज जी सबक सीख गए होंगे। 15 महीने में घर बैठकर वे एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं। कभी लेट जाएंगे मंच पर, कभी घुटने टेक देंगे, कहेंगे कि जनता मेरी भगवान है। आप तो ऐसी एक्टिंग करते हैं कि आपको चले जाना चाहिए मुंबई और वहां नाम ऊंचा करना चाहिए। वहीं कमलनाथ ने कहा, मुझे सौदेबाजी की राजनीति का प्रावधान संविधान में नहीं था। सरकार बनेगी नोट से, वोट से, क्योंकि चुनाव प्रजातंत्र का उत्सव होता है। उन्होंने कहा कि शिवराज जी ट्रक में लेकर नारियल चल रहे हैं। घोषणाओं के जहां चाहे वहां नारियल फोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से होगी। माफिया को 15 साल संरक्षण मिला है। कौन सी गलती, कौन सा पाप किया? किसानों का कर्जा माफ किया, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी, शुद्ध का युद्ध लड़ा। कौन सी गलती की, कौन सा पाप किया? वहीं कमलनाथ ने कहा, बदनावर को मंत्री नहीं मुख्यमंत्री मिल रहा है। जिस प्रकार मेरे लिए छिंदवाड़ा है, उसी प्रकार बदनावर रहेगा। सब कहते थे इसे चुनाव लड़ा दो। टिंकू आया, कहता जी मैंने तो सेवा अभी शुरू करी है। कमल पटेल तो 40 साल से सेवा कर रहा है। तो हमारे मजबूत उम्मीदवार कमल पटेल जी, सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, आपने कांग्रेस का मान सम्मान बढ़ाया और मुझे बल शक्ति दी। मेरा खून 250 ग्राम बढ़ाया। आप सब आए हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्म के हैं। सही बात है, अलग अलग धर्म के हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया था और ऐसे देश में संविधान बाबा साहब अम्बेडकर को बनाना था जहां विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न रस्म, विभिन्न त्योहार, विभिन्न देवी और देवताएं। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने यह जिम्मेदारी थी कि ऐसा संविधान भारत में बने जो भारत की संस्कृति से जुड़ा हो, जो कांग्रेस की संस्कृति से जुड़ा हो, जो संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, सब समाज को जोड़ के रखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रावधान रखा, सुन लीजिएगा नौजवानों, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रावधान रखा कि अगर कोई सांसद का निधन हो जाए, कोई विधायक का निधन हो जाए, तो उपचुनाव होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कभी अपने स्वप्न में नहीं सोचा था कि ऐसा समय आएगा जहाँ कोई विधायक बिक जाए और उपचुनाव सौदेबाजी से करना पड़े। अपने देश में सौदेबाजी की राजनीति आ जाए, ऐसा कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं था। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि अपने देश में स्वच्छ राजनीति, कोई सौदा नहीं करेगा, कोई बोली नहीं बोलेगा, और सरकार बनेगी तो वोट से बनेगी, नोट से नहीं बनेगी। सही बात की तो हर चुनाव तो एक प्रजातंत्र का उत्सव होता है, पर ये कैसा उत्सव है? ये तो सौदेबाजी का उत्सव है। ये सौदा हुआ, बोली और सरकार बना ली। अब तो आपको आगे ये चाहते हैं कि पंचायत के चुनाव में गांव में बोली बोल लेना, सरपंच बन जाएगा। ये अब हालत आने वाली है। ये आज हमारा प्रजातंत्र जो है, हमारा संविधान जो है, इतनी बड़ी संख्या में मैं नौजवानों को बोला, नौजवानों, ये आपकी रक्षा के लिए है।
बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया और नौजवानों के सामने तो पूरा जीवन पड़ा है। और आपको इस प्रजातंत्र और इस संविधान की रक्षा करनी है। 15 साल पहले तो 15 साल के बाद आपने फैसला किया और कांग्रेस की सरकार बनाई थी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने बनाई थी। 15 साल बाद मैंने दिसंबर 2018 में शपथ ली। 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली, जिसमें से 2-2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गया। 1 महीना सौदेबाजी में गया। 11.5 महीने थे जहां कांग्रेस की सरकार ने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। शिवराज सिंह जी ने कैसा प्रदेश सौंपा? ऐसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने मुझे सौंपा जहाँ किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा। कौन सी चुनौती नहीं थी? कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? जब मैंने पद संभाला, हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती। आज 70% हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। जिसकी किराने की दुकान गांव में है, वो किराने की दुकान तब चलती है, व्यापार तब चलता है जब किसान के जेब में कुछ पैसा हो। नहीं तो वो किराने की दुकान भी नहीं चलेगी। बदनावर का बाजार हो या धार का बाजार हो, ये तभी चलता है जब किसानों के जेब में कुछ पैसा हो। किसानों को जेब में पैसा होता है तो उनके बच्चे को अच्छी पढ़ाई हो जाती है, अच्छी कमीज पहन सकते हैं, पर उनकी जेब में कुछ ना होए तो आगे आने वाली पीढ़ी भी प्रभावित होती है। सही तस्वीर आपके सामने है। मुझे सबसे बड़ी चिंता नौजवानों की है कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, हमारे नौजवानों का भविष्य बने। पर क्या मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से होगी, मिलावट से होगी? मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया। मैंने मिलावट छूट का युद्ध शुरू किया। दूध का भाव बढ़ा, दूध का भाव बढ़ा ना, दूध का भाव बढ़ा, और क्योंकि शुद्ध का युद्ध था। ये माफिया को 15 साल संरक्षण मिलता रहा। ये जानते थे माफिया और मिलावट वाले कि कमलनाथ को ना पटा सकते हो, ना दबा सकते हो। ये कौन सी गलती थी मेरी? कौन सी गलती थी? कौन सा बुरा मैंने किया कि मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम चलाया? कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया? कौन सा पाप मैंने किया? कौन सी गलती मैंने करी कि किसानों का कर्जा माफ शुरू करने दिया? कौन सी गलती मैंने करी कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की बात करी? कौन सी गलती करी मैंने? कौन सा पाप किया कि किसानों को आधे रेट में बिजली मिले? कौन सी गलती करी कि सबसे ज्यादा गौशाला अपने प्रदेश में पिछले 1 साल में बने? ये कौन सी गलती करी मैंने कि 27% आरक्षण हम अपने पिछली जाति को देंगे? ये सब आपके सामने, ये सब आपके सामने। और मुझे तो ये नौजवानों, ये आगे आने वाली पीढ़ी, हमारा कैसा मध्य प्रदेश भविष्य में बनेगा। 3 तारीख को ये तंबू नहीं रहेगा, 3 तारीख को ये झंडे नहीं रहेंगे, 3 तारीख को ये नारे और ये मंच नहीं रहेगा। पर 3 तारीख के बाद ये नौजवान और हमारे किसान तो रहेंगे। ये प्रश्न आपके सामने, जब झंडे उतर जाएंगे, जब ये तंबू उतर जाएगा, हमारे नौजवानों का क्या होगा? हमारे कृषि क्षेत्र का क्या होगा? हमारे जो किसान और गरीब आदिवासी जिनके पट्टे नहीं बने, उनके पट्टे बनवा। कांग्रेस की ही नीति थी, कांग्रेस की ही नीति थी कि आजादी के बाद इंदिरा गांधी जी ने हमारे आदिवासी भाइयों के लिए वो कानून बनाए। इंदिरा गांधी जी ने कानून बनाए, राजीव गांधी जी ने वो कानून बनाए, हमारे आदिवासी समाज सबसे कमजोर वर्ग के लिए बनाए। ये इतिहास
नौजवानों, ये इतिहास आपको समझना है, क्योंकि ये भविष्य आपका है। और मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं, ठीक है? सुरक्षित रहेगा। सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में मजदूरों का हुआ। आपने टेलीविजन में देखा मजदूर कोविड के बाद कैसे चलते हुए आ रहे थे। आपने कोई गुजरात का मजदूर देखा? नहीं देखा। मध्य प्रदेश का मजदूर जरूर देखा। ये आपको याद रखनी है बात। ये तस्वीर आप सबके सामने है और ये भारतीय जनता पार्टी हर चीज का उपयोग करेगी। उनके उम्मीदवार हर चीज का आपको बहकाने का कि मंत्री बनूंगा छोड़िए। कमलनाथ जिम्मेदारी ले रहे हैं बदनावर की। आपको मंत्री तो नहीं मिलेगा पर मुख्यमंत्री आपको मिलेगा। कह दीजिएगा उन्हें, हमें मंत्री की जरूरत नहीं है, हमें तो मुख्यमंत्री की जरूरत है। और बदनावर का उत्तराधिकार मुझ पर रहेगा जो छिंदवाड़ा के लोगों का मुझ पर है। ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा, ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा। मैं तो यही निवेदन करता हूँ, ये तस्वीर देख लीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा, सच्चाई पहचान लीजिएगा। ये सच्चाई आप सबके सामने है। ये चुनाव सच्चाई और झूठ का है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप सब जो आए हैं आपने अपनी कमर कस ली तो बदनावर और धार का एक नया इतिहास बनने जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।